तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कब तक हो सकती है और इसके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, इसके सिटी इंटीमेशन का लिंक यहाँ पे आपको कब तक देखने को मिल सकती है। इसके साथ में हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को भी लेकर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका CBT 1 का एग्जाम होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, जो कि ऑनलाइन होती है। ठीक है, जैसे ही आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करोगे तो इसके बाद आपका सेकंड स्टेज में CBT 2 का एग्जाम होगा, जो कि जिसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेज में जो आपका होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट और CBAT। कुछ पोस्ट में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है और कुछ पोस्ट में आपका साइको टेस्ट होती है। ठीक है, जैसे ही आप इसको भी क्वालिफाई कर जाओ तो सबसे पहले आप इस नोटिस को देखिए। ये वही नोटिस है जो कुछ समय पहले यानी कुछ महीना पहले ये वायरल हुआ था, जो जब ALP का एग्जाम डेट भी अनाउंस नहीं हुआ था। यानी कि ये रेलवे के ऑफिशियल नोटिस जारी होने से पहले ही कुछ दिनों पहले ये नोटिस वायरल किया गया था, जिसमें सभी एग्जाम डेट इसमें बताया गया था कि ALP का एग्जाम कब होगा, टेक्नीशियन का, RPF, SI, JEE, पैरामेडिकल, NTPC और ग्रुप डी सब का एग्जाम डेट इसमें बताया गया था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो भी एग्जाम डेट बताया गया था वो रेलवे के ऑफिशियल नोटिस से हुबहू मैच करता था। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ALP और टेक्नीशियन का जो एग्जाम डेट दिया गया है वो बिल्कुल वही डेट को ALP का भी एग्जाम हुआ था और वही डेट आप देखेंगे RPF कांस्टेबल का एग्जाम डेट। तो यहाँ पे बताया गया था कि जनवरी से लेकर मार्च तक होगा। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जनवरी में RPF कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ और फरवरी में भी नहीं हुआ। फरवरी में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फरवरी में आपका GD का एग्जाम था। ठीक है, इसके आ गई आपकी बात मार्च पे, तो मार्च में RPF कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, जो कि मार्च तक हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैरामेडिकल एग्जाम्स की तो यहाँ पे में ही पैरामेडिकल एग्जाम होना है। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो JEE का CBT 2 भी इसमें होना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑलमोस्ट देखें तो मार्च में आपका JEE और पैरामेडिकल का दोनों का एग्जाम हो जाएगी। यानी कि JEE CBT 2 का भी इसमें एग्जाम हो जाएगा और पैरामेडिकल का भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बात आ जाता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होना है वो आपके अप्रैल से लेकर मई तक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अप्रैल में अगर आपका एग्जाम नहीं भी होता है तो मई में 100% आपका एग्जाम होना ही होना है, क्योंकि रेलवे के पास अब इतना समय नहीं बचा हुआ है कि वो मई के बाद और किसी महीने पर वो टाल दे। इसलिए नहीं टाल सकता क्योंकि इसके बाद आपका SSC GD का एग्जाम होना है फिर से। ठीक है, और इसका जो एग्जाम होगा वो TCSE कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और रेलवे का भी जो एग्जाम होता है वो TCSE कंडक्ट करवाएगी। तो SSC GD और रेलवे दोनों का एग्जाम जो होता है वो TCSE कंडक्ट करवाती है। तो TCS के पास अब इतना समय नहीं बचा हुआ है कि वो मई के बाद और किसी महीने में NTPC का एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो आप मान के चल सकते हो कि मई के पहले वीक में आपका NTPC का एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इतना जरूर मान के चलना कि आपके जो NTPC का एग्जाम होगा वो एग्जाम से जस्ट 45 दिन पहले रेलवे आपको यहाँ पे सूचना दे देगी कि आपका एग्जाम इस डेट को होने वाला है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयारी कर चुके हो तो वो उस 45 दिन में आपको किस तरीके से तैयारी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।